पंजाब में सैलाबी रेलों से 2000 से ज्यादा देहात में तबाही। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज से गुजरने वाले मूजो रेले अपने साथ हर चीज बहा कर ले गए। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। लोग फ्लड रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में तेज बारिश से बेघर खानदान मजीद मुश्किलात में घिर गए हैं। मुल्तान आइंदा 24 घंटों के दौरान 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंचने का इम्कान है। हेड मोहम्मद वालों को सैलाबी पानी के कटाव से बचाने के लिए बंद के साथ बड़े पत्थर उतारे जा रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं मिर्जा अहमद अली से। 1 लाख क्यूसेक जो है वो सैलाबी पानी गुजर रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है यहाँ पर हेड तरीमुस से निकलने वाला 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो पहुँचने का इम्कान है। इस वक्त जो है यहाँ हेड मोहम्मद वाला पर एक ब्रीचिंग पॉइंट भी बनाया गया है कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है और शहर को ख़तरा हुआ तो यहाँ ब्रीचिंग पॉइंट को ब्रीच कर दिया जाएगा। इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं कि बड़े पत्थरों को जो है वो उतारा जा रहा है और ये अमल मुसलसल जारी है ताकि ब्रीचिंग करने के बाद जो है मज़ीद पानी के कटाव को रोकने के लिए ये यहाँ पर पत्थर लगाए जाएंगे। यहाँ पर इंतज़ामिया भी मौजूद है और मुसलसल पानी पर नज़र रखे हुए। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक जो है 2,38,000 अफराद को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 2,55,000 के करीब जो है माल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 38 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं, जबकि पुलिस और दीगर इदारों की मदद से ऐसे लोग जो अभी तक अपनी जगहों पर दरियाई बेल्ट में मौजूद हैं उनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है कल दोपहर तक हर सूरत में उनको निकाला जाएगा, जबकि ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी पानी की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है हेड मोहम्मद वाला पर, जबकि दूसरा ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है शेर शाह बंद के करीब बनाया गया है। इन पॉइंट्स को ब्रीच करने का फैसला जो है कमेटी करेगी और आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है हेड तरीमुस से निकलने वाला 8 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ पहुँचने के इम्कान हैं। जी, झंग में भक्कर रोड पर कायम दरियाए बंद पर 1000 के करीब सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार रहने पर मजबूर हैं। लोग शिकवा कर रहे हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से कल से अब तक सिर्फ खाने को एक चावल का पैकेट पकड़ाया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे क़ब्र ज़बान से। जी बिल्कुल, ARY न्यूज़ की टीम इस वक्त झंग के इलाके भक्कर रोड पर बंद पर मौजूद है। दरियाए चनाब के साथ जो मुल्का 4-5 गांव हैं, यहाँ पर जो है रात गए दरियाए चनाब का पानी दाखिल होना शुरू हुआ, जो बतदरीज बढ़ते बढ़ते शाम तक उसने पूरे जो 4-5 गांव हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन जो है इलाकों के मकीन है जो वो अपने अहल खाना को लेकर और घरों का सामान जो लेकर वो बर वक्त यहाँ से इन्होंने नकल मकानी की और बाहर जो स्कूल था सरकारी वहाँ पर इन्होंने पनाह ली थी। शाम के वक्त तक सैलाब का पानी स्कूल में भी दाखिल हो गया, जिसके बाद ये तमाम ख़ानदान जो हैं, ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, ये तमाम इस वक्त खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। सारा दिन ये यहाँ पर जितने भी ये मुतासरीन हैं सैलाब के, ये भूखे प्यासे पड़े रहे। शाम के वक्त इनको एक शापर चावल जो है वो खाने के लिए फराहम किया गया। इस वक्त मुतासरा खवातीन भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। मकान गिर गए हैं, स्कूल विच वड़े हैं, स्कूल विच भी पानी आ गया, बारिश हो गई, कोई खैमा नहीं आया, कोई तंबू नहीं आया, कोई कैंप नहीं आया, कोई खाना नहीं आया। मकान ढाए गए, बच्चे बैठे छाड़ते तो बैठे पाले तो है 5 बच्चे हैं, मुँह पा मार गया, मुँह सारी रात कीड़े मकोड़े पटेंदे हैं ते सप मौसम दी मौसम में असी कितने ला जाए, ना कोई तंबू ना गिरा। यहाँ पर जो मुतासरा ख़ानदानों की ख़वातीन मौजूद है, उनका ये कहना है कि सारी रात वो खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें कोई टेंट या दीगर जो है शेल्टर नहीं फराहम किया गया। यहाँ पे जो मुतासरीन है अपनी मददाब के तहत शहर के एरिए में जाके वहाँ से उन्होंने प्लास्टिक की शीट्स खरीदी हैं और वो प्लास्टिक शीट से अपना सामान भी ढाँप रहे हैं, बारिश में अपने बच्चों को भी शेल्टर दे रहे हैं। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। मुतासरीन खुराक और मवेशियों के चारे के लिए परेशान हैं। मोहम्मद असलम चौधरी मजीद बताएंगे। भारतीय आबी जारियत के सिलसिला में दरिया सतलुज की बेरहम और सरकश जो लहरें हैं, उन्होंने न सिर्फ बस्तियों, आबादियों, डेरों और दरियाई बेल्ट पर रहने वाले जो लोग हैं उनको मुतासर किया है, उनके माल मवेशियों को मुतासर किया है। खड़ी फसलें, करोड़ों रुपए की किसानों की
पानी की नजर हो गई हैं, सैलाबी पानी की। तो इस तरह से दरिया सतलुज की जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें गिरे जो मुतासरीन हैं, जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, इस वक्त कबूला रोड पर सड़क के किनारे बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने मौल मवेशियों को लेकर। निक्के बच्चे ना सरड़े तला तो बैठे कोठे साढ़े लौट गए, तूड़ी लौट गए, बकरियां लौट गई। हुना सच किदे जाई मी है ना मंजी है ना कुछ, बच्चे निक्के निक्के भुखे छड़क तला तो बैठे। यहाँ पर जो मुतासरीन हैं सैलाब में गिरे, उनका इस मौका पर कहना है कि हमारे पास 4 पाई तक नहीं है और ऊपर से बारिश का समय है, तो हम अपने बच्चों को लेकर, माल मवेशियों को लेकर किधर जाएं। तो वो हुकूमत वक्त से अपनी इमदाद के मुंतजर हैं। शोरकोट में बाहुपुल के करीबी गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। मज़ीद जानते हैं, राशिद अली हमारे साथ मौजूद है। राशिद अली, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर क्या की जा रही हैं? जी बिल्कुल, शोरकोट में दरिया चनाब का सैलाबी पानी जो है वो बाहुपुल के करीबी गांव में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसमें मौजा खरांवाला, मौजा उभान, खाकी लकी, मौजा बिंडी कमलाना में भी पानी दाखिल हो गया है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। हसुवाली, डबकला, ककुवाला के कुछ इलाकों के बिजली मुनक़ता कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शादी रहमान का कहना है कि जो 24 घंटे है वो इंतहाई अहम है और इसी के दौरान जो है वो बाहुपुल से सैलाब का जो बड़ा रेला है जो है वो आज यहाँ से गुजरेगा। तकरीबन 1 लाख तक आबादी जो है वो मुतासिर होने का खदशा भी है। 70,000 के करीब जो अफराद हैं उन्हें हमें रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 53,000 के करीब जानवरों को भी महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद अली। ये पंजाब है, मैं नहीं कह सकती कि ये मेरा काम नहीं। वज़ीर आला समेत हम सब पंजाब के आवाम को जवाब हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हज़ारों लोगों की जानें बच गईं, 6 लाख के करीब लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, 4.5 लाख मवेशियों को भी बचाया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मुतासरा अजला के इंतज़ामिया कल तक ड्रोन्स फुटेज दें, खाना बांटने और दीगर कामों की फुटेज मुझे भेजें। पाक फौज ने ओकाड़ा, दरियाए सतलुज और हेड सलेमान की पर सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फैसलाबाद के मुतासरा देहात से 14,000 से ज़ायद अफराद रेस्क्यू किए गए। तहसील तानियावाला में 5 रिलीफ, 18 मेडिकल और 6 रेस्क्यू कैंप फाल हैं। टोबा टेक्सिंग में भी पाक फौज ने रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर कैंप कायम किए हैं। कसूर में पाक फौज का रात भर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रहा। कादराबाद से आने वाला सैलाबी रेला जलालपुर भटिया से गुजर गया, लेकिन दरियाए चनाब की पट्टी से मुल्हिका सैकड़ों देहात को तबाह कर गया। हजारों एकड़ धान की फसल, कीमती अशिया, घर और माल मवेशी भी पानी में बह गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम इस वक्त एक ऐसे खानदान के पास मौजूद हैं जिनका घर गिर गया और वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। सैलाब ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही मचा दी, जिससे हज़ारों एकड़ पे जो फसलें हैं वो तबाह हो गई, लोग बेघर हो गए, माल मवेशी जो है वो हलाक हो गए। और मैं इस वक्त जलालपुर भटिया के नवाही गांव हकीम वाला वहाँ एक घर में मौजूद हूँ, जिनकी छत गिर गई, 2 कमरे हैं उनके वो गिर गए और उनका पूरा जो सामान है वो भी पानी की नज़र हो गया। घर डिग गया, 2 उनके कमरे से वो डिग गए ने, उत्ते पौड़ी आई वो डिग गई है, 4 दुआरी सारी डिग गई है। असी खुले आसमान थले कोई समान लैके बैठे हाँ, कोई डिग गया साडा। असी अज सारा दिन दी बारिश जो कि असा सारी बाहर झली है, मतलब उनदे विच असा साडा समान कोई रांदा खराब हो गया, कुछ सलाबी रेले नाल मतलब रुड़ गया। जी आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम बेघर होकर खुले आसमान तले बैठे हैं और हुकूमती नुमाइंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या ज़िली हुकूमत का या अवामी नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा। इनकी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनकी मदद की जाए। पंजाब हुकूमत के सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की नाहली जवाना बंगला फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन 2 दिन से भूखे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद फरियाद डूकर। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को जो सहूलियात देने के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। इस वक्त मैं जवाना बंगला रेस्ट हाउस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया था। यहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही पानी है और ना ही कोई सहूलियात है। ये अंधेरे में ये टेंट तो लगा दिया गया है, लेकिन ये बच्चे आप देख सकते हैं भूखे प्यासे यहाँ पर मौजूद हैं। मच्छर खांदा, कोई लाइट मिले, हर शय लोड़ गई है, ना कोई खाना मिलता है,
न कोई रोटी दें दिन, पानी तो तरह से मर दे। जितने भी मुतासरीन हैं वो यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और खुले आसमान तले पूरा दिन इनका गुजरा। हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, ना ही ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से यहाँ कोई अमला पहुंचा है। मच्छर खांदा है, कोई शहर कोई नहीं, घर तो बेघर हुए बैठे, भूखे बैठे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई चीज नहीं मिली, घर लुढ़ गए हैं, घरों पे घर होके बैठे हैं। जहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन है, लेकिन ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से यहाँ पर एक बोर्ड तो लगा दिया गया है, लेकिन इस वक्त कोई भी अमला रात के इस पर मौजूद नहीं है। इन्होंने ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर ये मुतालबा किया है कि जितने भी यहाँ मुतासरीन है उनको इमदाद दी जाए और उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। जी। सतलुज कोटी फतेह मोहम्मद के मकाम पर मुसलसल होने वाली बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कोई भी मदद को नहीं आया, अपनी मदद आपके तहत माल मवेशी महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। नुमाइंदा ARY न्यूज़ मुश्ताक चौधरी मुतासरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के इलाके कोठी फतेह मोहम्मद दरिया सतलुज के मकाम पर। अगर बात की जाए यहाँ के मुतासरीन की, तो यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। पानी बहुत ज्यादा चढ़ रहा है और फसलें जिहड़ियां ने मरब्बियां दे हिसाब से डूब चुकियां ने, सारियां डुब गईयां ने और पानी जिहड़ा पैनियां दे वादियां दे मने मने सब घेरा पा चुका है। ये किश्तियां वाले कोई जाते कोई नहीं जाते। अगर इन्हां से कोई आख्या जाए तो मेहरबानी कर पारो बच्चे दे बीवियां जड़ियां ने वो लियांदियां जान। जी, जैसे कि यहाँ के मकीन की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कैंप लगाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे जो बच्चे हैं दरिया के पार हैं वो उनको रेस्क्यू नहीं कर रहे। अब तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हमारी दाद रसी की जाए। पत्तोकी में दरियाए रावी के इतराफ आबादियों में सैलाब की तबाहकारियों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक 1000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात के इस पहर भी जारी है। मुक़द्दर हुसैन इस वक्त रेस्क्यू एहलकारों के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। रावी के साथ उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर सैलाब ने जो है वो अपनी तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं। रेस्क्यू की टीमें जो है लोगों को रेस्क्यू करने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। 1000 प्लस लोगों को जो है ना वो वैक्यूएट किया जा चुका है और नाइट में भी हमारे ऑपरेशन जारी हैं। लोगों को उनके घरों से लेके महफूज मकामात पे जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनके सामान की हिफाजत की जा रही है और जो उनके जानवर है खास तौर पर उनको भी साथ शिफ्ट किया जा रहा है। कोट ताहर में हमारा जो है पॉइंट मौजूद है, वहाँ पर भी नाइट ऑपरेशन चल रहा है। मंडी फैजाबाद में नाइट ऑपरेशन चल रहा है और अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी जो है वो कोई एमरजेंसी बनती है तो वो हम हर टाइम उसके लिए जो है ना वो मौजूद हैं। 15 प्लस गाँव होंगे जहाँ पे हमारी टीमें इस टाइम मौजूद हैं और अभी भी वहाँ पे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हेड बलोकी पर पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। पानी की सतह 2,23,000 से कम होकर 2,12,000 पर आ गई है। मज़ीद बताएंगे उल्फत मुगल। बलोकी के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। चूँकि जसर और शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह है वो बतदरीज कम हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो पानी का डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर शदीद सैलाब था और 2,23,000 क्यूसेक करेला यहाँ से गुजरा। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तकरीबन 2,12,000 क्यूसेक जो है वो पानी की जो सतह है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है और इस वक्त रेला गुजर रहा है। करीबी आबादियाँ हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं और कई देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को पहले ही यहाँ से नकल मकानी करा ली गई थी। महकमे अपाशी के जिम्मेदारों का कहना है कि हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन पानी के मजीद सतह बुलंद होने के इम्कानात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो पानी की सतह मजीद नीचे जाएगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो हेड बलोकी के मकाम पर 2,12,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया है। कर्जे पर 2% सूद होगा और मुद्दत 10 साल होगी। कर्ज 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। 6 तरजीही शोबे नई फंडिंग पैकेज में शामिल हैं। प्रोग्राम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ है। सेहत और तालीम के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी भी मंसूबे का हिस्सा है। साफ तवानाई और फ़ज़ाई मयार की बेहतरी, निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ को भी तरजीह दी जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को एक और धचका। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप ने भारत में होने वाली क्वाड समिट में शिरकत करनी थी। अमरीकी सदर का भारत में क्वाड समिट के लिए दौरे का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने रवा साल भारत के दौरे के मंसूबे खत्म कर दिए। अमरीकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था, जिससे अमरीका और भारत का तिजारती मुआहदा खटाई में पड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के शहर त्यांजन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी तय हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। 4 सितंबर को बीजिंग में दूसरी पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में चीनी अवामी जंग की फतह की 80वीं सालगिरह और दीगर सरकारी मसरूफियात में शिरकत भी करेंगे। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफ़ीर को बता दिया। इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने कहा, बेकारी माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मुअस्सर किरदार पर सऊदी हुकूमत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि जंग हो या सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। अफसरशाही का ताकतवर निज़ाम वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर की हिदायत पर भी भारी पड़ गया। वज़ीर तिजारत की हिदायत के बावजूद पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर तरीन अफसर को नुमाइंदगी दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर ख़जाना को याद दहानी का ख़त लिख दिया। मुशावरत के बगैर शकील मंगनेजो की PRCL इजलासों में शिरकत हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दी। शकील मंगनेजो वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात होने के बावजूद PRCL में ओहदा बरकरार रखने पर बज़िद हैं। कराची में गार्डन इंटरचेंज के करीब फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुलजमान ने ज़ेर तामीर इमारत के मजदूर को भत्ते की पर्चियां दी और फायरिंग भी कर दी। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सलमान लोधी, बताइएगा। देखें, गार्डन के इलाके में आज सुबह ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था। 2 अफराद ने ज़ेर तामीर इमारत के अंदर घुस के फायरिंग की थी। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला भत्ताखोरी का ये शाखसाना है। CCTV फुटेज इस मंजर आम पर आ गई, जिसमें भत्ताखोरों को बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के बाद चौकीदार को भत्ते की पर्ची देते हुए भी देखा जा सकता है। उसके बाद इसने फायरिंग की, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की दिफात के तहत गार्डन थाने में दर्ज कर लिया। पुलिस कहती है मामले की तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी अपडेट करने के लिए। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। आवाम से अपील है सैलाब वाले इलाकों से निकल जाएं। रेडी हैं। जो भी दरिया के साथ जितने भी जो बंद वाला एरिया है वहाँ पे नकल मकानियाँ लोगों की शुरू हो चुकी हैं और लोगों के लिए मुख्तलिफ कैंप्स भी बनाए गए। एक तखमीना लगा है जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं उनकी कोई तादाद 16 लाख है। वो वहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए काफी लोग शिफ्ट होना शुरू भी हो गए। हमने मुख्तलिफ कैंप्स भी कायम कर दिए। मोर देन 500 कैंप्स वो मुख्तलिफ जगहों पे दरियाओं के साथ जो पक्के गवर्नमेंट की जगहें हैं वहाँ पे कायम कर दी गई हैं। पूरी मशीनरीज, बोट्स, सब चीजें जो है मौजूद हैं। जो उनके माल मवेशी हैं उनके लिए 300 सेंटर्स बनाए गए हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी सारी टीमें रेडी रखी हुई हैं। जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो सब मौजूद है। सक्खर की 70 साल की खातून 3 साल से बगैर छत के घर में रह रही हैं। 2022 की तूफानी बारिश में उनका घर गिर गया था। गुर्बत के बायस छत भी दोबारा ना डाल सकी। नासिर जाफरी की ये रिपोर्ट देखिए। के गुंजान आबाद इलाके थर्मल कॉलोनी की रिहायशी 70 साल सुमरी खातून 3 साल से बिना छत और टूटे फूटे मकान में अपनी बुढ़ापे की जिंदगी गुजार रही हैं। मी वसंत परेशान थी ना
कमाए मजूरी करे 500 खाऊं 600 मूंखे धारे ॾे कमु कंदी आहियां त मूंखे ॾेई राशन घर ॾे पुॼाई अपील त इहा आहे मुंहिंजी मूंखे जत ठाहे ॾियनि। साल 2022 की तबाहकुन बारिशों में सुमरी खातून का मकान गिरकर मलबे का ढेर बन गया, जिसके बाद वो और उनका खानदान तंग दस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक अम्मी है, एक घरवाली है, 4 बच्चे हैं और मैं कमाने वाला अकेला हूँ। मोहल्लेदार हैं, 3 साल से इनका बारिश में घर गिर गया था, तब से ये ऐसे बैठे हैं बगैर छत के। ज़ईफी और बीमारी के साथ सुमरी खातून बीमार बेटे, बहू और 4 बच्चों के हमरा पर्दों की आरजी छत तले मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर रही हैं। बारिशों से मुतासरा ये खानदान अब किसी मसीहा के मुंतजिर हैं जो इनके सर पर छत का साया फराहम करे। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। पेशावर और खैबर में अर्बन फ्लडिंग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर मुतल्लिक़ा ज़िला इंतज़ामिया, PDMA और रेस्क्यू के आला हुकाम मुतासरा इलाकों में मौजूद। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इन इलाकों में मशीनरी, कश्तियों और दीगर आलात की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर वर्सक रोड और 4 सद्दा रोड पर वाक़या नाले का तफसीली दौरा किया और हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं और रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों से 256 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया, जबकि पेशावर के बडहनी नाला और दारमंगी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र से नशेबी इलाकों की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रावी किनारे 100 से ज़ायद सोसाइटीज़ पर बात हो रही है और वफाकी हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है। रोड वर्क्स के दौर में बना और सोसाइटीज़ की मंजूरी किसने दी थी, सबको मालूम है। वज़ीर आज़म के मुशीराना सना के प्रोग्राम में तरासे में गुफ्तगू एक सवाल पर कहा कि कालाबाग डैम नहीं बन सकता तो छोटे डैम तो बनाए जा सकते हैं। PTI के इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर कहा PTI अपना मज़ीद नुकसान करेगी। के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके मुतल्लक जो है ये बात हो रही है। ये रूडा जो है ये किसको नहीं मालूम कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। हम हुकूमत में आए हैं तो उस वक्त तक चीज़ें उस हद तक जा चुकी होती हैं कि फिर उनको रोल बैक करना भी एक और तरह का नुकसान होता है। कालाबाग डैम नहीं बन सकता, बड़ा डैम नहीं बन सकता, ये छोटे छोटे डैम तो जब वो बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन इस्तीफों के मामले के ऊपर ये एजिटेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरीका कार है ना। गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर कहे कि नहीं इस्तीफे दें, आप बैठे रहें और वो नहीं बैठना चाहते तो यहाँ तो स्टैंड स्टिल नहीं हो गया। रान साहब देखें, हम इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकते हैं अगर ये इस किस्म का एहतजाज अपनाएंगे माइनस हो जाएंगे। भाई या तो अगर फिर आपने सिस्टम से टकराना है तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं और जाके बाहर सिस्टम से टकराएं, फिर सेनेट भी छोड़ देना। इस तरह से ये खुद को मज़ीद कमज़ोर करेंगे, सिस्टम से बाहर होके ये अपने आप को माइनस कर सकते हैं। ये सिस्टम से टकरा के इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये सिस्टम को बुलडोज कर दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।